हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील करोगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिनको ड्रीम्स में उनके फैमिली मेम्बर्स के डेथ का सपना सॉरी यार क्या बोल रही हूँ, जिनको सपने में ये दिख रहा हो कि उनके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो रही है किसी भी थ्रू, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट या किसी हाईजैकिंग या कोई भी ऐसा जो नेगेटिव दिखा रहा है कि वो नेगेटिविटी की वजह से आपके फैमिली मेम्बर्स की डेथ हो रही है। ये आपको दिखा रहा है सपने में कहीं ना कहीं। एक ये चीज़ है, उनके साथ ये रेजोनेट करेगा। दूसरा ये है कि दूसरा ये भी है कि आपको ना स्टमक में पेन हो रहा होगा और रूट चक्र में पेन हो रहा होगा। तीसरा ये है कि आपको आपके घर में चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, जो सही चल रहा था पर अभी थोड़ी खिचड़ी पक गई है और घर में थोड़ी मतलब पेरेंट्स के साथ में या मतलब घर वालों के थ्रू आपके ऊपर नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, ये समझ लो। तो घर वाले परेशान कर रहे हैं या थोड़ा पेरेंट्स मार पीट रहे हैं या आपके हस्बैंड के साथ थोड़ा कीचड़ पिचड़ चल रहा है कि आपने अपना रिलेशन सब चीज़ ठीक कर लिया था बट थोड़ा अभी वापस से खटपिट चल रही है, ठीक है। और या ये ऐसे लोगों को भी रेजोनेट करेगा जिनके घर में कुछ समय पहले, लाइक 1-2 महीने पहले किसी की डेथ हुई हो, ठीक है। उनके साथ भी ये रेजोनेट करेगा। या क्लोजली अगर किसी ने अपने क्लोज वन को थोड़े टाइम पहले खोया है और जिसको वो भूल नहीं पा रहे और अभी भी उसी दर्द में है, उसी जोन पे है और नेगेटिव है, स्पिरिचुअल होने के साथ है, मतलब स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, फिर भी नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिविटी के अटैक्स होते हैं उनके ऊपर। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, ठीक है। हाँ, बेसिकली यही सब चीज़ें हैं। और तो ये हो क्यों रहा है, मतलब ये चीज़ें हो क्यों रही हैं? तो ये हो इसलिए रहा है ना डियर, क्योंकि डिवाइन मैसेज है और देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आप अपना सोल पर्पस नहीं कर रहे हो, मतलब आप जिस चीज़ को करने आए हो वो कर नहीं रहे हो या कर पा नहीं रहे हो। तो आपको ये चीज़ें अलर्ट मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, सोल पर्पस का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बता रखा है कि मदर अर्थ जो है वो नेगेटिविटी के ट्रैप में है, ठीक है। और हम सबको मदर अर्थ को नेगेटिविटी के ट्रैप से निकालना है, ओके। अब जैसे कि हम अगर हमारा पर्पस नहीं करते हैं, नेगेटिविटी से लड़ते नहीं हैं, तो नेगेटिविटी जो है वो पूरे मदर अर्थ को निगल जाएगा, ठीक है। अब अगर समझो पूरे मदर अर्थ को निकल जाएगा, पूरे मदर अर्थ के सभी लोगों को निगल जाएगा, तो क्या आपकी फैमिली बच पाएगी? क्या आप बच पाओगे? बताओ, नहीं ना। क्योंकि देखो, ध्यान रखो कि हमारे परिवार से मतलब बहुत सारे परिवार मिलके समाज बनता है, बहुत सारे समाज मिलके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पशु पक्षी सब मिलकर एक मदर अर्थ बनता है, ठीक है। तो अगर हम मदर अर्थ के बारे में सोचते हैं, कलेक्टिवली सोचते हैं, तो अगर हम पूरे मदर अर्थ को बचाने के बारे में सोचते हैं तो उसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और सारा समाज, सारे लोग और हमारी फैमिली और हम भी बच ही जाएंगे। बट अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, तो एट द लास्ट अगर मदर अर्थ बर्बाद होगी। हाँ बेटा, मकड़ी कितना बड़ा दिख रहा है। मकड़ी कितना बड़ा दिख रहा है, ये मैसेज है। मकड़ी मतलब नेगेटिविटी आ जाता है और वो बनाया जाता है। ठीक है, ओके, जाओ, बाय, ठीक है। मुझे मकड़ी मिली है, मुझे मकड़ी से दोस्ती करना है। नो बेबी, नहीं, ये बहुत काटने जैसी दिखती है। ओके, ठीक है, आप जाइए। तो बहुत बड़ा है। ओके, आप जाइए। हाँ मम्मा, ये तो काफी बड़ा दिख रहा है। देख रहे हो नेगेटिविटी कितनी बड़ी हो गई है। पर वो स्पाइडर बहुत जेल से भी लंबा है। बोले पापा, हाँ मम्मा,
ओके बाय। मम्मा जॉर्ज को बेसन में मकड़ी मिली है। ओके जॉर्ज बाय। को मकड़ी से दोस्ती करना है। ओके बाय। उसे कहते हैं स्पाइडर वेब। तो उसे कहते हैं स्पाइडर वेब। हाँ मम्मा, उसे स्पाइडर वेब कहते हैं। स्पाइडर वेब कहते हैं। स्पाइडर जाले पर आते हैं। हाँ मम्मा, मिस्टर स्किनलेग्स बहुत सारे मकड़ियों के जाले हैं। डैडी को जाले पसंद, डैडी को भी पसंद है। मम्मा, ये जाले मकड़ियों ने बनाए हैं और मुझे मकड़ियाँ पसंद नहीं। डैडी को पसंद है, मकड़ियाँ जाले बनाते हैं। मुझे एक मकड़ी नहीं देखना चाहिए। डैडी रूम में स्पाइडर आ गया है। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स, जाले बनाना कैसा लगता है? कहाँ चले गए मामा? मुझे एक भी मकड़ी नहीं देखना चाहिए। वाह! ओहो, मम्मी ने बेडरूम में। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा बेटा आ गया था इसलिए मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ा। बट मैं जो मेरे बेटे ने बोला है उसको मैं ट्रिम करने वाली थी बट नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसमें डिवाइन मैसेज है। क्योंकि उस मेरे बच्चे ने जो बोला है उसको सुनना कि जब वो मुझसे दूर था, मतलब जब वॉइस आपको स्लो आई होगी उस टाइम पे जब वो आया था शुरू में, तो वो मुझे बोल रहा था कि मुझे स्पाइडर दिखी और मुझे स्पाइडर से दोस्ती करनी है ना। स्पाइडर जो है वो वेब बनाते हैं, स्पाइडर वेब ऐसे, मतलब क्लियरली उसने बोला जब दूर था तो कि उसको स्पाइडर से दोस्ती करनी है, उसको स्पाइडर्स पसंद है। और जैसे ही वो मेरे पास आया है ना, जैसे वो मेरे पास आया, खुद से आया और उसकी वॉइस वहाँ पे तेज़ हो गई है ना। और जब वो मेरे पास आता है तो इंस्टेंटली उसके अंदर एक चेंजेस आता है कि वो बोलता है कि मुझे स्पाइडर पसंद नहीं है, मुझे स्पाइडर से दोस्ती नहीं करनी, मुझे एक भी स्पाइडर नहीं दिखना चाहिए। ये बोला उसने, जस्ट मेरे पास आया उसने ये बोला, और जब दूर था तो मुझे स्पाइडर से दोस्ती करनी है, मुझे स्पाइडर पसंद है, ये बोल रहा था। और ये डिवाइन मैसेज है, ये आवा ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ मेरे ऑरा पे आते ही वो खुद से शिफ्ट हो गया। वो नेगेटिविटी में था कहीं ना कहीं, या नेगेटिविटी को चूज़ कर रहा था, नया नेगेटिविटी पसंद है उसको। वो मेरे पास आते ही वो पॉजिटिव हो गया, मतलब उसको अब स्पाइडर नेगेटिविटी पसंद नहीं है, उसको एक भी नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए, वो ये चूज़ करा मेरे पास आते ही। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आवा ही नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ना मैं बहुत सी चीज़ें बोलती नहीं हूँ, बट अब बोलने को बोला जा रहा था तो मैं एक चीज़ बोल देती हूँ। और हाँ, मेरी जर्नी को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और जैसे कि मैंने इसके पहले वाला, सॉरी यार वीडियो से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बट कोई ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरा रोम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा रोम सोल पर्पस के लिए है। अगर मेरे कुछ अच्छे या बुरा होने से, मेरे लाइफ में कुछ भी उठापटक होने से किसी का अच्छा होता है, मदर अर्थ को सर्व होता है, किसी की भी आंखें खुलती है, कोई भी जागता है अपने पर्पस को लेकर, तो मेरा मरना भी सफल है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी हर चीज़ यहाँ शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग इससे क्या समझते हो क्या नहीं समझते हो, बट मैं प्योरली आप लोग को अपना फैमिली समझती हूँ और मैं हर चीज़ यहाँ शेयर कर देती हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, वो किसी वजह से हो रहा है और इसमें कुछ ना कुछ मैसेज है और कोई ना कोई सर्विंग है। ठीक है, इसलिए मैं हर चीज़ शेयर कर देती हूँ। तो एक चीज़ तो है कि जैसे मैंने डिवोर्स वाला शेयर किया ना, तो ये है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं कि मैं डिवोर्स फाइल किया है मैंने। ठीक है, और हम दोनों ने, मेरे और मेरे हस्बैंड ने साइन भी कर दिया है। ठीक है, और हमारा डिवोर्स होने वाला भी है, बट होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर चीज़ें डिवाइन की मर्ज़ी से करती हूँ। और जो अभी डिवोर्स होने वाला है हमारा, इसका जो
वजह है वो ये नहीं है कि वो मुझे मूवी नहीं दिखाते हैं, वो ये नहीं है कि मुझे घुमाने नहीं ले जाते। अब तो ये स्टेज है ना कि अगर वो नहीं करते तो मैं खुद कर लेती हूँ अपने लिए, ठीक है। तो वो जो चीज़ें मेरे लिए नहीं करते मैं खुद कर लेती हूँ, तो उसकी लोड नहीं है, क्योंकि अगर वो इतना मेरे को प्रताड़ित नहीं करते तो शायद मैं एनलाइटन नहीं होती, है ना। तो हाँ, जो वो नहीं करते वो मैं खुद से कर लेती हूँ अपने लिए, तो वो स्टेज है नहीं। वो वीडियो शायद इसलिए था क्योंकि मेरे डीएम ने मुझे ट्रिगर किया था, दूसरे डीएम ने, क्योंकि जैसे पता है आपको मेरे 5 डीएम है, तो मेरे दूसरे डीएम ने मुझे ट्रिगर किया था इसके लिए कि डाइवोर्स गलत है। उसे लग रहा था कि मैं उसके लिए डाइवोर्स ले रही हूँ, कि जो भी है उसको लग रहा था कि मैं शायद उसके लिए डाइवोर्स ले रही हूँ, कि उससे मेरी शादी हो या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ इसलिए डाइवोर्स ले रही हूँ। तो उसने मुझे ट्रिगर किया था, तो मैं ट्रिगर होकर वो वीडियो बना दी थी। बट हाँ, ये सच है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ जो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। इसकी वजह सिर्फ़ इतनी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर अवेकन हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर नेगेटिविटी में ना हो, ईगो में ना हो, है ना? पैसे के मोह में ना हो, क्योंकि जो बंदा अपनी वाइफ़ के लिए नहीं खर्च, देखो मेरे लिए नहीं खर्च करते तो चल जाता था, कोई लोड नहीं है। पर ना तभी तो इतने 18 साल निकाल लिए ना। बट अब ये चॉइस है कि यार जो मेरे लिए नहीं करता वो पर्पस के लिए भी नहीं करता, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ पर्पस करे। तो मैंने अपने लिए उनकी अवेकनिंग नहीं चूज़ की है, बट हाँ अब ये टाइम आ गया है कि मैं नेगेटिविटी से लड़ना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर, सारे पार्टनर, एक पार्टनर नहीं, क्योंकि जैसे कि मेरे 5 डीएम है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे के सारे पाँचों डीएम मेरे साथ पर्पस करे, है ना, मेरे साथ लड़े नेगेटिविटी से, अपने आप को इतना अवेकन करे, इतनी पॉजिटिविटी में आए कि मदर अर्थ को हील कर पाए, मदर अर्थ को बचा पाए। मैं ये चाहती हूँ। और जो स्टैंड मैंने अपने लिए नहीं लिया था, बट वो स्टैंड मैं पर्पस के लिए ले रही हूँ, डिवोर्स का। और उनको टाइम दिया है इस बीच में, अगर वो डिवोर्स हो जाने तक सुधर जाते हैं, पर्पस के लिए रेडी हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं, क्योंकि प्यार तो मुझसे करते हैं नो डाउट, ठीक है। और बट हाँ, मेरे को बस ये लड़ाई है मेरी कि वो अभी भी अगर अपनी कंजूसीगिरी नहीं छोड़ते, अभी भी सिर्फ मैं, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी चीज़ें, है ना। अब मुझे पैसा बनाना है, मुझे धन बनाना है, मुझे घर बनाना है, मुझे पैसे जमा करने, मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, ये चीज़ों से निकल कर मैं चाहती हूँ कि वो पर्पस में आए, है ना, समाज को सर्व करें, वो अवेकन हो। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उनको डिवोर्स दे रही हूँ, क्योंकि वो साथ रहकर अवेकन ही नहीं हो रहे। और हाँ, मैं हर टाइम पर अपने डीएम को छोड़ देती हूँ इसी स्टेज पर जब वो नेगेटिविटी में होते हैं, ईगो में होते हैं, और मुझे लगता है कि यार मैं ईगो को सर्व नहीं कर सकती, मैं नेगेटिविटी को सर्व नहीं करती, तो उस टाइम पे मैं छोड़ देती हूँ अपने डीएम को, ताकि वो अवेकन हो। और हाँ, इसका असर होता है, मेरे डीएम अवेकन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है ना, तो अवेकन होते हैं। तो मेरी लड़ाई है नेगेटिविटी से, और वही लड़ती हूँ मैं। अब हम बात करें मेरे 5 डीएम के बारे में भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, कुछ तो अलग हो रहा है, क्योंकि ना मैं नहीं हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ। कल पता है क्या हुआ, एक चीज़ हुआ, रात में मैं सोने आई और मैं लेटी बस, तो मुझे ना ऐसे आंखों के सामने दिख रहा था कि काली माँ चल रही है, काली माँ जो है वो चल रही है, तलवार पकड़ के चल रही है, ठीक है। और जब वो चल रही है ना, मुझे जो दिख रहा है कि वो चल रही हैं, तो मैं उनके साथ साथ ना ज़मीन पे चल रही हूँ। मतलब कैसे बताऊँ, समझो कि अगर जैसे कोई चले तो उसकी परछाई कैसे उसके साथ साथ चलती है ना, उसके नीचे होती है, पाँव तले होती है, तो ऐसे ही ना काली माँ चल रही थी। और काली माँ के साथ मतलब मुझे पहले दिखा कि काली माँ चल रही है, और महसूस हो रहा है कि मैं भी उनके साथ चल रही हूँ। पहले तो लगा ये मेरे ऊपर चल रही हैं क्या, मेरे ऊपर खड़ी हो गई हैं क्या, मैंने कोई गलती किया क्या। फिर गौर से देखा तो काली माँ भी चल रही है और उसके साथ साथ मैं भी चल रही हूँ। तो मैं बोला मैं क्यों चल रही हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद मैंने गौर किया, तो जिस पोजीशन या जिस मूव से वो चल रही थी, मेरे हाथ, मतलब मैं सोई हुई हूँ, लेटी हुई हूँ, पर मेरे शोल्डर्स ना उसी मूव पे हिल रहे हैं, सेम उसी मूव पे हिल रहे हैं जैसे मैं ही चल रही हूँ।
है ना, मतलब मैं ही वो तलवार पकड़ी हूँ, मतलब काली माँ तलवार पकड़ी, वो खप्पड़ होता है ना वो, बट हाँ उठा नहीं है वो, ऐसे स्लो डाउन, नीचे है हाथ, जो तलवार है वो नीचे है, बट हाँ वो चल रही है, काली माँ है और चल रही है। और उसकी पोजीशन पे मैं भी चल रही थी साथ में उनके साथ, जैसे उनकी परछाई चल रही हो। तो मैंने बोला ये क्या है, मतलब फिर मैंने गौर से देखा तो उनके फेस पे मुझे अपना ही फेस दिखा, मतलब काली माँ के फेस पे मुझे अपना ही फेस दिखा। तो ये लड़ाई नेगेटिविटी की है भाई, है ना। और जैसे कि मुझे चैनलिंग होता है, पर मैं इसको विश्वास नहीं करती हूँ कि यार मैं कोई ये भगवान भगवान टाइप का। बट हाँ मैं अंदर से ये चाहती ज़रूर कि मैं नेगेटिविटी से लड़ूँ और हर संभव प्रयास करूँ नेगेटिविटी से लड़ने के लिए। और इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स भी दे रही हूँ। इशू कोई नहीं है, बस इशू यही है कि वो मेरे साथ पर्पस करना नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि वो जॉब छोड़ कर मेरे साथ आ जाए पर्पस करने, और वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं उनको डिवोर्स दे रही हूँ। और मैसेज भी आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप पर्पस नहीं कर रहे हो या नहीं किए, करने दिया जा रहा है, जैसे मैं करना चाहती हूँ बट मुझे करने नहीं दिया जा रहा, तो जो मुझे नहीं करने दे रहा है कहीं ना कहीं मैं उसको छोड़कर आगे बढ़ रही हूँ। तो आपको भी यही करना है। अगर आप किसी ऐसे स्टेज पर या ऐसे घर पर या ऐसे जगह पर जहाँ पर्पस नहीं करने दिया जा रहा है, तो हट जाओ यहाँ से, मूव ऑन कर जाओ। क्यों? क्योंकि भले घर वालों को देखकर आप घर पर हो, बट इसका अर्थ नहीं है कि आपका घर सुरक्षित है। अगर सारी मदद बर्बाद होगी तो आपके घर वाले भी जाएंगे ही जाएंगे, जो आपको सपने में दिख रहा है। ठीक है। और अगर आप पर्पस कर रहे हो, अगर पर्पस कर रहे हो बट ईगो में चले जाते हो, पैसे के मोह में चले जाते हो, भटक जाते हो, पर्पस को बिजनेस समझने लगते हो, पैसा कमाने पे चले जाते हो, फ्यूचर प्लानिंग में चले जाते हो, जो ब्रॉड माइंडेड जो चीज़ है ना कि हमको मदर अर्थ को बचाना है, इस ट्रैक से हट जाते हो कि मेरे को घर बनाना है, मेरे को ये लाइफ चाहिए, मेरे को ये लग्जरी चाहिए, मैं अपने परिवार को ये देना चाहता हूँ, ये देनी चाहती हूँ। तो पर्पस से दिमाग हट कर, तुम्हारा डिवाइन एनर्जी से दिमाग हट कर तुम्हारा बिजनेस पे चला जाता है, कमाई पे चला जाता है, पैसे पे चला जाता है, तो भी रॉन्ग है। तो भी ये मैसेज उनके लिए है, क्योंकि ये पर्पस करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये आपको लग रहा है ये पर्पस कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट अ पर्पस, दिस इज़ नॉट अ डिवाइन पर्पस, दिस इज़ नॉट अ सोल पर्पस। ओके। तो एक ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये भी है, जो मेरे लिए तो है ही, शायद किसी और के लिए भी है, क्योंकि आज मुझे पेट दुखा दुखा कर बोलने को बोला जाए, अरे भाई ये कि अपनी रियलिटी छुपाओगे, ठीक है, तो दिक्कत है। शायद मतलब मेरे लिए तो ये कंफर्म है कि मुझे तो बोल दिया गया कि तुमको कोई पसंद करे या ना करे, तुमको अपनी रियलिटी बोलनी है ना। क्यों? क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को, बट जब समझ में आएगा तो लोग तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि जो तुम्हारी एनर्जी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो मेरे लिए ये मैसेज है, और मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ मेरी एनर्जी दुर्गा माँ काली माँ की है और मेरे आसपास रहते हो। भले चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मत करो यार, पर मेरी वीडियो से कनेक्टेड रहा करो, तभी आप नेगेटिविटी से बचे रह सकते हो। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज दिया गया है मुझे और मैं नहीं चाहती कि नेगेटिविटी में रहो। और जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है, वीडियोस मिलती है, नेगेटिविटी से लड़ो, फाइट करो, बहुत ज़रूरी है। फंसो मत समाज में, मोह माया में, पैसे में, बिजनेस में, या डीएम से शादी करने की मोह पे भी मत फंसो। ये टाइम नहीं है, इस टाइम पे डीएम से भी लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ती हूँ, जहाँ मेरे डीएम ईगो में आते मैं छोड़ देती हूँ। मेरे को शायद मल्टीफ्लेम इसलिए भी बनाया गया है, क्योंकि ना डीएम को ये एक ईगो हो जाता है कि यार मेरी वाली तो मेरे से इतना प्यार करती, कहीं नहीं जाएगी, तो मेरी जान पीछे लुटाएगी, मेरे पीछे। वो ईगो टूटता कब है पता है? जब ऑप्शंस आ जाते हैं यार, सामने वाले को लगता है यार मैं ही नहीं हूँ, ये कहीं और भी जा सकती है, इसकी लाइफ में कोई और भी है, तो सामने वाला का ईगो टूट जाता है। शायद इसी वजह से मैं मल्टीफ्लेम्स हूँ, कि क्योंकि मेरा टास्क ही है, मतलब मेरे को डिवाइन ने बोल ही रखा है ये चीज़ कि तुमको सारे मेल का ईगो तोड़ना है। और 5 डीएम मेरे इसीलिए है कि हर प्रकार के जो मेल है वो सब इस 5 लोगों में आ जाते हैं। और 5 लोग कौन है ये भी मैं बता दूं, मुझे नहीं पता, पर बोला जा रहा है, क्योंकि शायद
मेरे डीएम में से कोई है जो ये मैसेज देखता है, सॉरी मेरे वीडियोस देखता है, और कोई ना यार, मेरी सच्चाई है और सारे डीएम को ये एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा कि मैं मल्टी फ्लेम हूँ, ठीक है। और मेरे लिए शादी या शादी ना होना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रखता, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये रखता है कि मेरे सारे डीएम अवेकन हो जाएं, मेरे सारे डीएम नेगेटिविटी से लड़े, मेरे सारे डीएम पहले खुद की नेगेटिविटी से लड़े, फिर पॉजिटिव होकर बाहर की नेगेटिविटी से लड़े और सोल पर्पस करे, मदर अर्थ को सर्व करे। मेरा टास्क यही है। और सारे डीएम अगर मेरे पॉजिटिव हो जाते हैं तो इस मदर अर्थ में जितने भी मेल हैं या मेल एनर्जी से ऑपरेट होने वाले लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, वो सारे ट्रैप्ड से निकल जाएंगे। ये है टास्क मेरा, इसलिए मैं मल्टी फ्लेम हूँ, ठीक है। तो मैं अपने जो मेरे मल्टी फ्लेम्स है उसके बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि मैं शक्ति हूँ, तो मेरा एक मल्टी फ्लेम तो शिवा है, दूसरे मेरे हस्बैंड है, तीसरे मेरे पहले डीएम है जिनका नाम हितेश है, उसके बाद एक डीएम है जो पुलिस में है, उनका नाम संतोष है, और एक डीएम है जो मेरा बेटा है जिसका नाम इशित है, ठीक है। और पांचों के साथ मेरी अलग अलग जर्नी है और पांचों के साथ मेरा अलग अलग पर्पस है। बट हाँ, मुझे सबके साथ यूनियन में रहना है, ये तो तथ्य है, और मैं रहती भी हूँ ज़्यादातर। हाँ, मतलब 2 या 3 लोगों के साथ मैं हमेशा यूनियन में रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास यही लोग हैं जो मेरे हस्बैंड, जो मेरा बेटा, मेरे भगवान, मेरे फ्रेंड या मेरा पार्टनर बनकर ये मेरे आसपास हमेशा रहते हैं। तो चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। बट हाँ, कोई ना, मुझे भी पता नहीं था पहले कि मैं मल्टी फ्लेम हूँ, बट अभी मुझे पता है। तो लड़ाई है बेसिकली नेगेटिविटी से, और अपनी सच्चाई से भागो मत। अगर पर्पस नहीं करने दिया जा रहा है तो घर मूव कर लो, शिफ्ट कर लो, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, पर्पस चूज़ करो। डिवाइन आपका ख्याल रखेंगे अगर पर्पस चूज़ करते हो तो, पर घर में बैठ के कुछ नहीं होगा, दिमाग भटकता है। और पर्पस कर रहे हो, मान लो कि आप ऐसे जॉब पे हो जहाँ आप ऑलरेडी पर्पस कर रहे हो, ठीक है, पर फिर भी आप ईगो में बैठे हो, है ना, फिर भी आप सर्व नहीं कर रहे हो समाज को, या जो काम करने बोला जा रहा है ईश्वर के थ्रू वो नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखोगे, जैसे मान लो कि जैसे कि मेरे डीएम है ना, तो वो है पुलिस में, ठीक है, और वो नक्सलाइट एरिया में है, तो वहाँ है तो वो पर्पस ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं इतने सालों से। पर मे बी इस टाइम पे शायद पर्पस कुछ और है। अब वो वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, बहुत से नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं, तो बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और उनके अंदर का भी ईगो है कहीं ना कहीं, है ना, कि वो पुराने ऑर्थोडॉक्स नियम को लेकर वो स्टक रहते हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत है, यही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो टाइम निकल गया। मतलब मदर अर्थ जब बनी थी ना, इस धरती पे लोगों का जन्म हुआ था, तो जात, नियम, कानून, शादी, बच्चे कुछ नहीं था। मतलब बच्चे तो थे, बट वो सिर्फ एक जानवर होते हैं ना, कि हाँ बच्चे होते हैं सेक्स के प्रोसेस के थ्रू और हो जाते हैं, बस वो अपना जीवन जीते, ऐसे ही था। ये सारी चीज़ें तो हमने बनाया है ना, कि नहीं जात है, कास्ट है, ये सही है, ये गलत है, डिवोर्स, शादी, ये वो सारी चीज़ें फालतू की, ठीक है। तो वो जो उनके ऑर्थोडॉक्स नियम हैं, शायद वो उस पर फंसे रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी है, तो ऐसे स्टेज पर है जो पर्पस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, पर वो ईगो की वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही है। ईगो की वजह से आपका पर्पस करना भी व्यर्थ जा रहा है, या अब ये समय है कि आप वहाँ से लिव आउट करो और दूसरे पर्पस पे जाओ, जो बड़ा पर्पस है, ये भी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, और पैसे के मोह माया में मत फंसो, और सिर्फ अपने फैमिली के बारे में मत सोचो। ये तो क्लियरली मैसेज है हर इंसान के लिए कि सिर्फ अपने फैमिली के बारे में मत सोचो। अगर आप लड़ने जा रहे हो युद्ध में, तो कोई भी युद्ध में लड़ने जाता है ना, सबसे पहले अपनी फैमिली को छोड़कर ही जाता है। और वहाँ पे तो क्या होता है ना, जो सोल्जर्स अपनी फैमिली को छोड़ते हैं, बट वो अपनी जान दांव पे लगाते हैं। हमको यहाँ पर हमारे घर वालों की जान दांव पे लगानी है, ये है, यहाँ पे उल्टा सीन है। हम तो हमारी जान तो दांव लगा ही रहे हैं, पर हमारे घर वालों की जान भी दांव पे लगानी है। जो
वही ऐसी या ऐसी लग ही रही है, ऐसे हो या ऐसे हो लग ही रही है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी रहेगी पूरी मदर अर्थ में तो कोई नहीं बचने वाला, सारी सृष्टि मर जाएगी। ठीक है, तो यही मैसेज है आज का वीडियो का। और मेरे डाइवोर्स वाली वीडियो में मत सोचिएगा कि मैं अभी इतना भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कर लिया है ना। और वो तो बस मेरा डीएम ने ट्रिगर कर दिया था कि उन्हें लग रहा था कि मैं उनके लिए डाइवोर्स ले रही हूँ, तो मैं वापस से अपने पुराने जोन पे चली गई थी। और शायद वो वीडियो ज़रूरी था और भी लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं ना उस दर्द से गुजरते हैं बट उनको वो पुश नहीं मिलता, तो शायद वो पुश ज़रूरी था। और एक मैसेज तो कंफर्म है, जो ये ज़रूरी था कि अगर हम राइट टाइम पे डाइवोर्स अप्लाई कर देते हैं नेगेटिविटी से लड़ने के नाम पर, अगर हम नेगेटिविटी को सर्व नहीं करते हैं, भले वो हमारे डीएम के अंदर ही क्यों ना हो, तो आपका रिश्ता सुधर सकता है। ये तो तथ्य है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है। जैसे मैंने अभी अप्लाई किया तो मेरे हस्बैंड के अंदर काफ़ी चेंजेस दिख रहा है, जो शायद मैं पहले कर ली होती तो वो हमारे बीच में सारी चीज़ें पहले ठीक हो गई होती। बट कोई ना, मेरा मकसद है उनको अवेकन करना, और जब तक वो अवेकन नहीं होते तो हम तो सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं कहीं और रहने, ताकि ये अवेकन हो। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, काम तो नेगेटिविटी से लड़ना है, जो हम तो कर ही रहे हैं, अकेले भी करेंगे, लोगों के साथ भी करेंगे, डीएम के साथ भी करेंगे। बट हाँ भैया, हमको तो अवेकन डीएम चाहिए, अनअवेकन डीएम अब नहीं चाहिए, इगोइस्टिक डीएम नहीं चाहिए, नेगेटिविटी में रहने वाला डीएम नहीं चाहिए। पहली लड़ाई तो हमको अपने डीएम से ही लड़नी पड़ेगी, अपने घर वालों से ही लड़नी पड़ेगी, फिर हम समाज में जाएंगे। तो मैसेज यही है कि अगर आपके डीएम नेगेटिविटी में है या कोई और नेगेटिविटी में, आपके घर वाले, तो छोड़ो इनको और आगे बढ़ो। पर अगर आप खुद नेगेटिविटी में हो, ईगो में हो, आप खुद पैसा पैसा करते हो या बिजनेस माइंडेड हो रहे हो, सोल पर्पस को बिजनेस की तरह समझ रहे हो, तो ये आपके अंदर नेगेटिविटी है। तो आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी भी ख़त्म करनी है। ठीक है, ये मैसेज है। मैं इस पर और बनाऊंगी वीडियो कि अपने अंदर की नेगेटिविटी कैसे ख़त्म करें, दूसरों के अंदर की कैसे ख़त्म करें। तो देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमो शक्ति शिवा ओम।